हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा ईवीएस 2 का या बोल सकते हो हिस्ट्री का चैप्टर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टोन एज स्टोन टूल्स। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, स्टोन एज स्टोन टूल्स। मतलब कि स्टोन एज मतलब क्या, जिस समय में इंसान लोग गुफा में रहते थे, ठीक है, उस समय की बात है ये। स्टोन टूल्स का मतलब उस समय जो इंसान लोग हथियार या बोल सकते जो भी औजार ये सब बनाते थे ना, वो सब पत्थर के रहते थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वो है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। मतलब कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के जो टूल्स रहते हैं, जो हथियार रहते हैं या आप देखो जो औजार रहते हैं, वो काम के हिसाब से, मतलब कि जैसा काम वैसा हथियार, ठीक है, वैसा सामान। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंसान लोग जो पहले के थे वो लोग काम के हिसाब से कैसा अपना सामान बनाते थे पत्थर से। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्टोन एज टूल्स। उसके बाद हम जो स्टोन एज समय में, मतलब कि जो जब इंसान लोग पत्थर के गुफा ये सब में रहते थे, तो वो समय में टूल्स कैसे रहते थे, मतलब कि जो भी उनके पास सामान रहता है, आप समझना हथौड़ी हो गई या कुल्हाड़ी हो गई, ये सब कैसे वो लोग बनाते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क। मतलब कि काम के हिसाब से कैसे वो लोग सामान बनाते थे पत्थर के, वो हम पहले पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड, व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कहीं पर देखेंगे कि जमीन के अंदर कोई चमकता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है या कोई चीज है जो गड़ी हुई है, तो हम उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे। परहैप्स वी वुड स्क्रैप इट आउट विद आवर फिंगर्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, परहैप्स मतलब क्या आप बोल सकते हो कि शायद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, शायद से हम क्या करेंगे, उसको हम अपनी उंगलियों से खुरेद के उस मिट्टी को हटा के हम उस शाइनी ऑब्जेक्ट को, उसको उस चमकने वाले जो सामान को रहेंगे रहेगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इफ दैट डिड नॉट वर्क वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विथ अ ट्विग और स्टिक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले देखो ये जो ट्विग और ट्विग का मतलब क्या होता है, लकड़ी, कोई छोटी सी। स्टिक मतलब भी वही होता है, ट्विग और स्टिक का मतलब लकड़ी छोटी सी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हम अपने हाथ से, मतलब इफ दैट डिड नॉट वर्क, मतलब कि जब हम उंगलियों से निकालने की कोशिश करेंगे मिट्टी को हटा के, अगर वो काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम एक लकड़ी लेंगे, उससे खोद कर जमीन को उस शाइनी ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। इफ दैट टू डिड नॉट वर्क वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन। क्या बोल रहे हैं, अगर उससे भी, वो जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ सामान है, अगर उससे भी नहीं निकला, लकड़ी से भी, तो हम क्या करेंगे, तो हम कोई पॉइंटेड पत्थर ढूंढेंगे, मतलब जो आगे से नुकीला हो, उससे हम खोद कर निकालने की कोशिश करेंगे। दैट शुड डू द जॉब। और क्या बोल रहे हैं, उससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पत्थर आगे से पॉइंटेड और पत्थर का एकदम मजबूत रहता है, उससे हम जमीन खोद पाएंगे अच्छे से, ठीक है। आगे क्या है, but if it still doesn't, then we would have to get an iron rod to dig that shining object out। क्या बोले, लेकिन अगर क्या होगा, अगर वो भी काम नहीं किया, मतलब कि जो पत्थर है, जो नुकीला पत्थर, उससे भी अगर हम नहीं निकाल पाए उस सामान, जो चमकता हुआ सामान जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, उसको नहीं निकाल पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोहे का रॉड लाना पड़ेगा, जिससे हम जमीन को खोद के उस शाइनी ऑब्जेक्ट को निकाल पाएंगे, ठीक है। दिस शोज दैट वी नीड टू चूज द टूल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। क्या बोले, इससे ये पता चलता है कि हमें काम के हिसाब से अपना सामान जो रहता है वो चुनना पड़ता है, ठीक है, जैसा काम वैसा सामान। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना नहीं, मैं आप बोल सकते हो, चलो आप कुछ खा रहे हो, तो आप चम्मच से खा रहे हो, समझ लो, चम्मच से आप खाओगे ना। अब ऐसा नहीं, कड़छी जो रहती है उससे तो नहीं खाओगे ना। तो क्या, कड़छी किसके लिए रहती है, पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, और चम्मच किसके किसके लिए रहता है, हम जो खाते हैं, जो भी खाना हमारे हमको परोसा जाता है, उसको हम चम्मच से खाते हैं, कड़छी से नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंस रहता है कि काम के हिसाब से सामान रहता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी देखो आगे क्या है आपको यहाँ पे, द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो चार नीचे फैक्टर्स दिए गए हैं, ये जो है, इससे हमारा जो सामान चूज करने का, जो हम सामान चुनते हैं, उससे मालूम पड़ता है। क्या है, देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या क्या सामान हमें अवेलेबल है, मिल रहा है, उसके हिसाब से हम अपना जो रहता है टूल, जो रहता है, जो भी हमारा सामान रहता है, वो हम बनाते हैं। मिनिमल यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और हम एक ऐसा कोई सामान बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, जिससे हमारा जो
टाइम जो समय है और हमारी एनर्जी है वो बचे। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, पहले के समय लोग पैदल चल के जाते थे और ज़्यादा दूर जाना पड़ता था, तो वो लोग कैसे घोड़े सब की सवारी करते थे, लेकिन उसमें भी थक जाते थे, ठीक है, धूप ये सब में। लेकिन आज के समय पे क्या हो गया, लोगों के पास कार है, प्लेन है, तो इससे क्या हो रहा है, इंसान का टाइम भी बचता है और एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी, और ऐसा हम सामान ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे हमें एफिशिएंसी मिले, मतलब कि हम ज़्यादा हमारा फ़ायदा हो, ठीक है। उसके बाद स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। और क्या बोल रहे हैं कि हम वो कैसा टूल यूज़ करते हैं, समझ लो। अभी कोई टूल है जिसको हमें यूज़ करना नहीं आता है, तो हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझ लो, कोई बहुत बड़ा, अभी हमें जाना है, कहीं जाना है, कहीं दूर, समझ लो अपने गांव जाना है, तो गांव कैसे आप जाओगे, तो ट्रेन से जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेन कैसे है, ट्रेन तो जो ट्रेन चलाने वाला तो वो रहता है ना, हमें खुद तो नहीं हैंडल करने आता है ट्रेन को, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि अलग अलग स्किल, जिसको जो चीज़ आती है करने के लिए वो करता है, अगर हमको नहीं आती है तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे वो चीज़, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हम अपना जो सामान रहता है वो चूज़ करते हैं, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे क्या दिया गया है, एप्स लाइक द चिंपैंजी ऑल्सो यूज स्टोन्स टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स। क्या बोल रहे हैं कि एप्स जो चिंपैंजी जैसे दिखते थे, ये बंदर है, ठीक है, चिंपैंजी, क्या बोले, ये जो बंदर थे, जो एप्स थे, ये लोग जो सीड्स रहते हैं या नट्स, जो अखरोट ये सब रहते हैं, उनको तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आपने देखो टीवी ये सब में देखा होगा, नहीं आता है कि बंदर लोग रहते हैं तो एक पत्थर लेते हैं, फिर उसको कोई भी नट्स ये सब रहते हैं उस पर मार के तोड़ते हैं। तो वही बोल रहे हैं, तो यही वाला दिमाग था एप्स में भी, ठीक है, वो लोग भी ऐसे ही करते थे। आगे क्या है, दे यूज स्टिक्स टू स्टीर द एंड्स आउट फ्रॉम द एंट हिल्स टू कैच देम। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टिक मतलब आपको मालूम लकड़ी, स्टिक मतलब क्या, ऐसा हिलाना, ठीक है। एंड्स मतलब क्या, चींटी। एंट हिल मतलब क्या, जहाँ पे चींटियाँ रहती है, जो चींटियों का घर है तो उसको एंट हिल बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एप्स थे, जो पहले के समय के जो बंदर थे, वो लोग क्या करते थे, मतलब आप बोलते हो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक लकड़ी लेते थे और जहाँ पे चींटियाँ रहती थी उनके घर में से लकड़ी डाल के ऐसे हिलाते थे ताकि वो बाहर आए, ठीक है। और क्या करते थे, उन्हें पकड़ के क्या करते थे, चींटिया को, जो चींटियाँ रहती थी उनको खाते थे, ओके। आगे क्या है, ह्यूमंस टू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टूल्स सच एज बोन्स, स्टोन्स, ड्राइड ट्विग्स एंड स्टिक्स एज टूल्स। क्या बोल रहे हैं, जो इंसान है वो हमेशा से जो टूल्स है, जो सामान है, उनको यूज़ करते हैं, कैसे, जैसे कि बोन्स मतलब हड्डियों का बना हुआ, स्टोन मतलब पत्थर का बना हुआ, ड्राई ट्विग्स और स्टिक्स मतलब लकड़ियों के जो टूल्स रहते हैं, जो सामान रहते हैं, वो ये सारे जो सामान है, इन सारी चीज़ों के बने हुए इंसान इनका इस्तेमाल करते हुए आए हैं, ठीक है। आगे क्या है, with continuous and minute observations, experimentation, and their inborn imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks, and stones into tools to carry out their task more efficiently. क्या बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस मतलब क्या, लगातार। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, एकदम ध्यान से देखना। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब क्या, बार बार मतलब कोई चीज़ करना, ठीक है। और इमेजिनेशन मतलब क्या, कल्पना, ठीक है। और लर्न मतलब सीखना, शार्पन मतलब एकदम उसको शार्प करना, मतलब नुकीला करना। बोन्स मतलब आपको मालूम है, बोन्स मतलब हड्डी, स्टिक मतलब लकड़ी। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान थे वो अपने लगातार ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान से देखने और बार बार उस काम को करने की वजह से, और उनकी कल्पना जो थी उसकी वजह से, उन्होंने क्या सीखा कि जो भी टूल्स हैं उनके, जैसे कि उनके पास क्या, हड्डी, लकड़ी और पत्थर ये सब रहते थे, तो उन्होंने ये सीखा, जो पहले के इंसान थे, एकदम पहले के गुफा वाले इंसान, तो लोग ने क्या सीखा कि इन सारी चीज़ों को वो आगे से नुकीला बना के वो अपने काम को और भी अच्छे से और भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो लर्न दैट दे कुड गिव दीज ऑब्जेक्ट्स एनी शेप दे डिजायर्ड। और क्या बोले, उन्होंने और क्या सीखा इसके दौरान कि वो जो ऑब्जेक्ट वो यूज़ करते हैं, लकड़ी, हड्डी, पत्थर का, वो लोग उसे तोड़ के एकदम अच्छे से करके कोई भी शेप, कोई भी आकार दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान के दिमाग में धीरे धीरे आइडियाज़ आने शुरू हुए, तभी इतने सारे इंसान इतने आगे बढ़े हैं, ठीक है। ये बहुत समय पहले की बात है, ये जो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इंसान लोग जो पत्थर, हड्डी ये सब का इस्तेमाल करते थे, ओके। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले के इंसान लोग देखो कैसे बनाते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग टूल्स बनाए हुए हैं। ये देखो, ये ऐसे चौड़ा वाला, ये भी चौड़ा, देखो ये थोड़ा चाकू जैसा है, ये भी चाकू जैसा है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इंसान
बनाते थे, अपना क्या करते थे, शिकार ये सब करते थे या अपना काम करते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स, मतलब कि जो टूल्स है ये पत्थर और हड्डी के बने हुए। पहले क्या है देखो, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये चॉपर है, ये किससे बना है, पेबल मतलब पत्थर से बना हुआ है। अ स्क्रैपर, देखो ये सेकंड क्या है, स्क्रैपर है ये देखो। ठीक है, थर्ड क्या है, अ सर्कुलर हैमर स्टोन, थर्ड हमारा है सर्कुलर हैमर स्टोन, ये मतलब अब उसका हथौड़े जैसा है। ठीक है, पत्थर का हथौड़ा। फोर्थ क्या, अ चॉपर मेड फ्रॉम फ्लेक ऑफ स्टोन्स, फोर्थ क्या हमारा चॉपर है जो ये भी पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो फिफ्थ क्या है, अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन, कहाँ पे है देखो ये फिफ्थ वाला, बोरर मेड फ्रॉम, ये मतलब चाकू जैसा रहता है। सिक्स क्या, एन एंटलर यूज्ड एज अ पिक, देखो यहाँ पे क्या है हमारा सिक्स क्या, एंटलर है। एंटलर एंटलर मतलब क्या है देखो, जो सींग नहीं रहती है उसका ये बना हुआ है। ठीक है, ये चाकू जैसा उसका बनाया है। ओके, चलो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या हमें बोला गया है। यहाँ पे बोल रहे हैं, इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वर फाउंड विथ रिमेन्स ऑफ होमो हेबिलिस। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमने पिछले लेसन में क्या सीखा है, जो हमें पत्थर के जो हमें टूल्स मिले थे, जो भी औजार हथियार जो मिले थे, वो कहाँ से मिले थे हमें, होमो हेबिलिस जो थे इनसे मिले थे। ठीक है, तो देखो होमो हेबिलिस ने जो बनाया था, ये लोग ने टूल्स जो बनाए थे वो उनका लिमिटेड यूज़ था। उनसे क्या, शिकार या तो जानवरों की जो स्किन निकालना है, जो चमड़ी निकालना है, वो सब काम बस हो सकता था। ठीक है, आगे क्या, वी कैन से दैट ही मेड देम बिकॉज दे वर फाउंड नियर हिज रिमेन्स। क्या बोल रहे हैं, जो हमें होमो हेबिलिस, ये कौन, होमो हेबिलिस कौन है, सबसे पहले ये इंसान की एक पहले पूर्वज है। ठीक है, हमारे जो पूर्वज है, जो हमसे पहले बहुत पहले के इंसान थे, उनकी बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमें इनकी बॉडी के पास जो मिले हैं औजार, जो भी हथियार मिले पत्थर ये सब के, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि ये इन्होंने बनाए थे, क्योंकि ये इनके बॉडी के पास मिले थे। ठीक है, और देखो आगे क्या बोले, बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स, मतलब क्या पूछ रहे हैं कि क्या जो होमो हेबिलिस थे, ये इंसान की जो पहले की जो पूर्वज थे, क्या ये लोग ने सिर्फ पत्थर के टूल्स, पत्थर के औजार बनाए थे। तो आंसर क्या है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल एज वेल। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो इस सवाल का क्या बोल रहे हैं, इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो होमो हेबिलिस ये इंसान थे, इन्होंने और भी जो सामान, जो मटेरियल अवेलेबल थे, उससे इन लोगों ने हथियार औजार बनाए थे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। हाउएवर ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ओनली द स्टोन टूल्स कैन बी फाउंड टुडे। क्या बोले, लेकिन कैसे भी जो इंसान लोग आज से हजारों साल पहले जो इंसान लोग थे, उन्होंने जो भी औजार बनाए थे पत्थर, ये सबसे, पत्थर से, हड्डी से और भी दूसरी चीज़ों से, उनमें से सिर्फ पत्थर के ही औजार को पाया गया है आज के दिन। टूल्स मेड फ्रॉम बोन आर रेयरली फाउंड, लेकिन क्या बोले, जो हड्डियों से उन लोग ने हथियार बनाया था वो बहुत कम मिला है ज़मीन के अंदर से खुदाई करके। बट सिंस ट्विग्स एंड स्टिक्स डिकम्पोज इजीली वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम। और क्या बोल रहे हैं कि इंसान लोग ने जो लकड़ी के औजार बनाए थे, हथियार बनाए थे, वो नहीं पाए गए, क्योंकि ये क्या रहते, ये बहुत जल्दी, लकड़ी जो रहती है बहुत जल्दी सड़ गल जाती है। तो हजारों साल पहले इंसान ने बनाया होगा, वो 200-300 साल में सड़ गल के जमीन के अंदर मिल गई होगी। लेकिन जो हड्डी के बनाए थे वो थोड़ा बहुत मिले, वो भी गल जाती है, लेकिन मिली थोड़ा बहुत, हड्डी के जो हथियार थे वो मिले। और जो पत्थर के बनाए थे, पत्थर तो गलता नहीं है ना सड़ता है, तो पत्थर के हथियार आज भी हमें मिल रहे हैं, जो इंसानों ने आज से 1000 साल पहले बनाए थे। ओके, आई होप आप समझ गए हो। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, अभी देखो ये पेज पे हमें यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे है स्टोन एज टूल्स, मतलब कि जो स्टोन एज का समय था, जिस समय इंसान लोग पत्थर के गुफा ये सब में रहते थे, मतलब आज से हजारों साल पहले की बात है, तो वो समय में जो टूल्स, तो यहाँ पे हमें अच्छे से उन टूल्स के बारे में बताया है, जो हथियार औजार बनाते थे उनके बारे में। क्या है देखो यहाँ पे, द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं कि जो जिस समय के हमें पत्थर के जो हथियार औजार मिलते हैं, वो ये माना जाता है कि वो स्टोन एज के समय के हैं, मतलब जो इंसान लोग पत्थर की गुफा ये सब में रहते थे उस समय के सारे टूल्स है। ओके, आगे क्या है, द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड द टाइप ऑफ टूल्स फाउंड। क्या बोले, स्टोन एज जो है, ये समय जो है जब इंसान लोग पत्थर ये सब की गुफा में रहते थे, तो इस समय को भी 3 भाग में बांटा गया है। कैसे, जिस जिस टाइप के हमें हथियार मिले हैं, जिस टाइप के औजार मिले हैं, तो उस तरीके से सोचा है कि ये सबसे एकदम शुरू का स्टोन एज का समय होगा, ये बीच का होगा और ये बाद का होगा।
तो ऐसे सोच के उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले देखो क्या है, ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स क्या है, ओल्ड, एंड लिथोस मीन्स स्टोन। देखो यहाँ पे क्या बोले, सबसे पहले स्टोन एज में एक ओल्ड स्टोन एज मतलब कि एकदम पुराना वाला स्टोन एज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। इसका मतलब क्या, पैलियो मतलब क्या होता है, ओल्ड मतलब पुराना, और लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन मतलब कि पुराने जो ओल्ड स्टोन एज का सबसे स्टोन एज का जो सबसे पहले का समय था, जब स्टार्टिंग में जो स्टोन एज का समय शुरू हुआ था उसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े इंसान लोग, तो क्या उसको बोला गया मिडल स्टोन एज, जिसको दूसरी और एक और वर्ड क्या है, मेसोलिथिक एज, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मेसो मीन्स मिडल, और लिथिक मतलब क्या है आपको मालूम है, ऊपर पता है, स्टोन मतलब पत्थर। तो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद क्या बोला गया कि बीच का जो स्टोन एज का बीच का समय था उसको हम बोलते हैं मिडल स्टोन एज या तो मेसोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद जब इंसान स्टोन एज के एकदम आखिरी पड़ाव पे आ गए, मतलब उसके बाद अब दूसरे अब एक नए समय में वो लोग एंटर करने वाले थे, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज, जिसको और दूसरा वर्ड क्या है, न्यूलिथिक एज। न्यू मीन्स न्यू। तो देखो क्या बोला गया, उसको न्यू स्टोन एज मतलब कि एकदम नया स्टोन एज। ओके, ठीक है, तो ये न्यू स्टोन एज हो गया हमारा, तीनों हमने देख लिया। सबसे पहले जब स्टोन एज के एकदम पुराना वाला समय था उसको बोलते थे ओल्ड स्टोन एज। फिर बीच वाले जो ओल्ड स्टोन एज बोलते थे सबसे पुराने वाले को, या तो पैलियोलिथिक एज बोलते थे। उसके बाद जब बीच में समय आया तो उसको हम क्या बोलते थे, मिडल स्टोन एज या तो मिसोलिथिक एज, ठीक है। फिर एकदम जब लास्ट में एकदम आगे बढ़ गए स्टोन एज के समय में, तो क्या बोलते थे उसको, न्यू स्टोन एज या तो न्योलिथिक एज, ठीक है। ये 3 भाग में बांटा गया है स्टोन एज को। ओके, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज, जिसको क्या बोलते हैं, दूसरे एक और नाम क्या है, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, क्या है, होमो हेबिलिस एंड होमो इरेक्टस who belong to the old stone age both made their tools using percussion technique। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि जो लोग स्टोन एज, जो ओल्ड स्टोन एज का समय था, उस समय के इंसान को क्या बोलते थे, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस। और क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो इंसान के पूर्वज थे, ये दोनों लोग अपना जो हथियार था वो लोग कैसे बनाते थे, परकशन टेक्निक की मदद से। अब परकशन टेक्निक ये क्या होती है, ये क्या है, देखो आगे बताया है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स बीटिंग और स्ट्राइकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो परकशन टेक्निक है इसमें क्या होता है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा जाता है ताकि उससे स्टोन फ्लेक्स मिल पाए, मतलब कि पतले नुकीले पत्थर मिल पाए, शार्प जो रहे, ठीक है। उसको बोला गया है। ओके, आगे देखो क्या है, मतलब एक पत्थर लो, इसमें देखो परकशन टेक्निक में क्या होता है, एक पत्थर लो और दूसरा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर मारो तो उसमें से जो छोटा सा चिप निकलता है ना, एकदम नुकीला, अच्छा एकदम नुकीला, एकदम शार्प सा, तो उसको बोलते हैं। उसके लिए ये लोग ऐसे करके हथियार बनाते थे कभी के समय के लोग, ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज के। ओके, चलो आगे चलते हैं। भी यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट टूल्स मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वर क्रूड। क्या बोल रहे हैं कि जो पहला जो औजार, जो हथियार था, इंसान लोगों ने इस टेक्निक से, कौन सी टेक्निक से, परकशन टेक्निक से बनाया था, वो पूरा नहीं था। क्योंकि कैसे रहता था, ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैड अ शार्प एज। क्या रहता था, वो जो वो औजार रहता था जो एक पत्थर पे मार के दूसरे पत्थर से तोड़ के निकालते थे, तो उसका एक ही साइड शार्प रहता था, मतलब एक ही साइड पे उसके धार रहती थी, दूसरे साइड पे नहीं रहती थी। तो इसको क्या बोलते थे, सच टूल्स आर नोन एज चॉपर्स। और ऐसे टूल को क्या बोलते थे, चॉपर्स बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आपको दिखाया चॉपर, ऐसा रहता था वो, ठीक है, ऐसा उनको मिलता था जब वो परकशन टेक्निक के बाद। आगे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है आपको, दे कुड ओनली बी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग नट्स और बोन्स। और क्या बोल रहे हैं, ये जो इंसान लोग परकशन टेक्निक की मदद से जो हथियार बनाते थे, ये सिर्फ क्या, जो नट्स है, मतलब जो अखरोट है या तो जो बोन्स है, ये सबको ही तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है। द टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वर ऑफ दिस काइंड। और क्या बोले, जो ये होमो हैबिलिस ने जो टूल्स बनाए थे वो इसी तरीके के थे। दे इंडिकेट दैट होमो हैबिलिस हैड नॉट येट लर्न टू हंट। और क्या बोल रहे हैं, तो इससे ये मालूम पड़ा था कि जो होमो हैबिलिस थे, इंसान की ये प्रजाति, ये जो पूर्वज थे, इन लोगों ने अब तक शिकार करना नहीं सीखा था। फ्लेक्स ऑफ स्टोन वुड बी प्रोड्यूस्ड वाइल शेपिंग हिज टूल्स। क्या बोल रहे हैं, जो फ्लेक्स रहते थे, जो स्टोन्स मतलब जो पत्थर से टूट के निकलते थे, छोटे छोटे नुकीले पत्थर, वो कैसे मिलते थे, जब वो अपने टूल्स को, जो अपने औजार को
वो लोग शेप करते थे, मतलब आकार देते थे तभी, ठीक है। आगे क्या, ही यूज द फ्लेक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड, फॉर चॉपिंग मीट एंड अदर फूड स्टफ्स, फॉर शार्पनिंग वुडन स्टिक एक्सेट्रा। और क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान लोग थे वो लोग क्या करते थे, जो ये पत्थर जो टूट के निकलता था छोटा सा, तो उससे क्या करते थे वो लोग, जो मीट है, जो जैसे कि गोश्त है आप बोल सकते हो, वो मांस जो रहता है उसको निकालने के लिए करते थे, उससे काट के निकालते थे। या तो और भी कोई भी सामान है उसको उससे काटते थे, उस छोटे से पत्थर से जो शार्प रहता था। और उससे क्या करते थे वो लोग, जो लकड़ी रहती थी उस पत्थर से लकड़ी को एकदम नुकीला बनाते थे। ओके, ये हो गया। अब आगे देखो क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टूल्स लाइक हैंड एक्स एंड क्लीवर मेड बाय होमो इरेक्टस आर मोर प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल देन द चॉपर मेड बाय होमो हैबिलिस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो होमो इरेक्टस, ये जो इंसान की ये एक पूर्वज थे, ये लोगों ने जो हथियार बनाए थे, जो टूल्स, जो औजार बनाए थे, हैंड एक्स और क्लीवर के। क्लीवर देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये जिससे इसको हम क्लीवर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो क्लीवर से बनाए, ये जो इन लोग ने बनाया था हैंड एक्स और क्लीवर, ये ज़्यादा प्रोपोर्शनल और ज़्यादा सिमेट्रिकल थे, ठीक है। क्योंकि देखो इन्होंने उसको ज़्यादा अच्छे से आकार दिया था, शेप दिया था, इसकी वजह से। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, जो होमो इरेक्टस ने जो अपने हथियार जो बनाए थे वो ज़्यादा अच्छे थे होमो हैबिलिस से, ठीक है। ये दो इंसान की हमारी प्रजाति है, ठीक है, जो पहले के समय के थे। तो ये लोगों ने, होमो इरेक्टस वालों ने ज़्यादा अच्छा बनाया था। ओके, आगे क्या है, अ प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल टूल्स हैज टू बी मेंटली विजुअलाइज फर्स्ट। विजुअलाइज मतलब क्या है, याद करना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर एकदम सही आकार में, एकदम अच्छे से कोई हथियार, कोई औजार बनाना रहता था, तो उसे पहले दिमाग में याद करना पड़ता था, उसके बाद ओनली देन इट इज पॉसिबल टू मेक इट, उसके बाद ही उसको बनाना पॉसिबल था। याद करके फिर उसको आकार देना पड़ता था, ठीक है। आगे क्या है, होमो इरेक्टस कुड मेंटली विजुअलाइज हिज टूल्स इवन बिफोर ही एक्चुअली शेप्ड देम। क्या बोले, जो होमो इरेक्टस थे, ये इंसान का जो जो ये प्रजाति थी, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो हथियार बनाते थे ना, वो बनाने से पहले उसको अपने दिमाग में याद कर लेते थे, ऐसा बनाना है। टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स ही यूज थिंग्स लाइक एंटलर्स एज हैमर्स। क्या बोल रहे हैं कि ये लोग क्या करते थे, जो होमो इरेक्टस थे, ये लोग स्टोन फ्लेक्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, एंटलर्स का इस्तेमाल करते थे, हैमर जैसा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो तो कैसे वो लोग एन एंटलर यूज एज हैमर यहाँ पे आपको बताया है। एक देखो यहाँ पे इसको एंटलर बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज करके वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन फ्लेक्स या इस पे मार के निकाल रहे हैं। ओके, आगे क्या है अभी, he further sharpened the edges of those flakes by scraping off smaller pieces to make scraper with a very sharp edges। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इंसान लोग थे और क्या करते थे, जो होमो इरेक्टस थे, वो लोग जो स्टोन फ्लेक्स, छोटा सा पत्थर टूट के मिलता था, उसको और भी ज़्यादा शार्प करते थे और उसकी और भी ज़्यादा आगे से धार करते थे ताकि और भी ज़्यादा तेज हो जाए। इट मीन्स दैट होमो इरेक्टस वॉज यूजिंग डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। क्या बोले, इसका मतलब ये हुआ, जो होमो इरेक्टस से, जो ये इंसान के जो ये पूर्वज थे, ये लोग क्या करते थे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे देखो आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला, विथ हिज इम्प्रूव्ड टूल्स होमो इरेक्टस कुड हैव अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ फूड बिकॉज ही कुड नाउ हंट अ वैरायटी ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनका जो टूल्स था, उनका जो हथियार था, जो औजार था, उसमें इम्प्रूव होने के कारण, उसमें और भी ज़्यादा आप बोल सकते हो डेवलप्ड होने के कारण, उनका जो हथियार था, अब उनके पास ज़्यादा अलग अलग तरीके के खाने रहते थे। क्यों? क्योंकि अब वो लोग उस हथियार से क्या करते थे, शिकार कर पाते थे और उन जानवरों को खाना बनाते और उसे खाते थे, ठीक है। दिस इंक्लूड मेनली द डियर, बाइसन, रैबिट एक्सेट्रा। और क्या बोल रहे हैं, ये जो इसमें जो जानवर रहते थे वो कौन कौन से जानवर थे, एक तो डियर था, मतलब कि हिरन था, और दूसरा बाइसन था, दूसरा। देखो बाइसन कौन सा जानवर है, देखो आप देख सकते हो, ये बाइसन है। ओके, तो बोले ये बाइसन था, और रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, ये जानवर थे जिसका शिकार इंसान लोग, होमो इरेक्टस वाले जो इंसान थे वो करते थे। तो आगे क्या है, द नेंडरथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक्स, ही बिगेन टू मेक स्मॉलर टूल्स। अब क्या बोल रहे हैं, ये नेंडरथल है ना, ये भी एक इंसान की प्रजाति है जो होमो इरेक्टस के आगे आए थे। होमो इरेक्टस के बाद जो इंसान लोग आए थे उनको नेंडरथल बोलते थे। ये लोग ने क्या किया,
ये लोग ने जो हथियार, जो औजार थे, उसमें और भी ज़्यादा बदलाव किए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे अब हथियार और औजार बनाना शुरू किए। अब देखो आगे क्या है यहाँ पे, होमो सेपियंस बॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स। और क्या बोल रहे हैं, जो होमो सेपियंस थे, ये लोग क्या किए, इन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव लाया, बहुत ज़्यादा मतलब एक रिवॉल्यूशन लाया हथियार को बनाने की जो टेक्निक थी उसमें। कैसे, देखो देखते हैं आगे, सॉरी, देखो कैसे, ही डिवाइज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स ऑफ स्टोन। और क्या बोले, उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली जिसमें क्या होता था, एक पत्थर का लंबा और चौड़ा एक ब्लेड बनाते थे वो लोग, ठीक है। ही मेड वेरियस इम्प्लीमेंट्स लाइक नाइफ, स्क्रैपर, बोरर, चीजल एक्सेट्रा। और उन्होंने जो अलग अलग हथियार एक्सेट्रा, देखो यहाँ पे जो ये किससे बनाते हैं, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लेड्स। क्या बोल रहे कि इन्होंने जो पत्थर के लॉन्ग ब्लेड बनाते थे ये, उससे ये लोग ने कई हथियार बनाए, जैसे कि वो कौन से, नाइफ हो गया, स्क्रैपर हो गया, बोरर हो गया, चीजल हो गया, ये अलग अलग हथियार उन्होंने बनाए। ओके, तो देखो नाइफ क्या चाकू होता है, बोरर क्या, देखो ये होल होल करने के लिए यूज होता है, चीजल क्या, ये कुछ भी अगर ऐसे खुरेद के निकालना हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे ही ऑल्सो बिगेन टू यूज इवोरी एंड रेयर स्टोन्स ऑफ द क्वार्ट्ज वेराइटी फॉर मेकिंग टूल्स एंड अदर आर्टिकल्स। और देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ये होमो सेपियंस से इन्होंने अलग अलग तरीके के पत्थर, इवोरी मतलब क्या होता है, जो हाथी ये सब के दांत नहीं होते हैं उस वो, और रेयर स्टोन मतलब जो अलग अलग एकदम बहुत ही कम मिलने वाले पत्थर थे, और कॉर्ड्स, कॉर्ड्स मतलब क्या होता है, देखो ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हो कॉर्ड्स हम, ठीक है। तो इस सब का इस्तेमाल करके वो इंसान लोग अलग अलग हथियार बनाते थे, अलग अलग सामान बनाते थे, ठीक है। अब आगे देखो आपको क्या है यहाँ पे, होमो सेपियंस, और क्या दिया गया है, होमो सेपियंस हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन गेनिंग नॉलेज ऑफ हिज एनवायरनमेंट एंड इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स एंड ऑब्टेनिंग फूड। क्या बोल रहे हैं, जो होमो सेपियंस थे, देखो होमो सेपियन कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये देखो होमो हेबिलिस थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। और यहाँ पे देखो ये रहे होमो इरेक्टस, ये भी हमने पढ़ा है, ये लोग होमो इरेक्टस है। ये देखो नेंडरदल है, ये लोग है नेंडरदल, जो लोग क्या नाम है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ये देखो ये नेंडरदल है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानवर सबका शिकार करके अपने खाने में वैरायटी लाए थे। अब देखो ये है होमो सेपियंस, ये देखो थोड़ा इंसान जैसे दिखने लगे थे। ये लोग ने बहुत सारी टेक्निक ये सब नई नई निकाली और भी ज़्यादा अच्छे हथियार बनाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि जो होमो सेपियंस है इन्होंने बहुत सारा बदलाव लाया और बहुत सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट के, अपने आजू बाजू के बारे में सीखी, जिससे ये लोगों ने अच्छे अच्छे हथियार बनाए और अपने लिए और भी तरीके तरह तरह का खाना, जो खाने का आइटम था वो सब उन्होंने निकाला कि हम ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज़ लाई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। ओके, आगे क्या, दिस इनेबल्ड हिम टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और क्या बोल रहे हैं, इससे क्या हुआ, जो इंसान थे वो लोग अब एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रह पाते थे, ठीक है। पहले कैसा था, मौसम के हिसाब से गर्मी के समय पे यहाँ पे रहना है, ठंडी के समय पे यहाँ पे रहना है। पहले इंसान लोग ऐसे ट्रैवल करते थे पहले के समय के, लेकिन जब इंसान की नॉलेज बढ़ी, दिमाग आया, तो वो लोग कैसे एक ही जगह पर रह के अपने आप को एडजस्ट करते थे। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, होमो सेपियंस, ये लोगों की वजह से, ये जो इंसान की जो प्रजाति थी ये लोग ने किया था। ओके, आगे ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस हैड बिगन टू बिल्ड हर्ट्स एंड लिव इन देम। और क्या बोल रहे हैं, एंड लिव इन देम। और क्या बोले, जो होमो सेपियंस है इनके पास इतना दिमाग था कि ये लोग अब क्या करने लगे, अब ये लोग झोपड़ा ये सब बनाने लगे और उसमें रहने भी लगे थे। दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सोशल फेस्टिवल। और क्या बोले, इन्होंने अब क्या शुरू किया, एक रिवाज शुरू किया, त्यौहार ये सब मनाने का भी शुरू किया। मेनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड केव पेंटिंग्स क्रिएटेड बाई होमो सेपियंस वर पॉसिबली मेंट फॉर दीज फेस्टिवल्स। और क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी जो हमें पेंटिंग्स और जो सामान दिखते हैं, या तो जो पेंटिंग्स दीवार पे मिलती है, तो वो ये सब त्यौहार को बताते हैं कि इंसान लोग ये सब त्यौहार मनाते थे पहले के समय पे। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ऐसे टाइप की हमें जो गुफा ये सब रहती है ना, उनकी दीवार पर ऐसे टाइप की पेंटिंग्स मिलती है हमें। तो इससे मालूम पड़ता है वो लोग कोई चीज़, कोई फेस्टिवल मनाते थे जिससे ये लोग ये सब सेलिब्रेट करते थे। देखो क्या है यहाँ पे, एन स्टोन एंड ओल्ड स्टोन एज केव पेंटिंग फ्रॉम भीमबेटका, ठीक है। तो देखो ये भीमबेटका जो पेंटिंग है ये हमें मिली थी, जिसका इन्होंने पिक्चर यहाँ पे दिखाया है बुक में। ओके, अब आगे देखो आपको क्या है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, होमो सेपियंस हैड स्टार्टेड यूजिंग ऑर्नामेंट्स टू अडोर्न देमसेल्व्स।
देखो यहाँ पे एडोन मतलब क्या होता है? एडोन मतलब कि अपने आप को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो होमो सेपियंस से अब वो लोग ऑर्नामेंट्स मतलब कि आप बोल सकते हो गहने गहने का इस्तेमाल करने लगे थे अपने आप को और भी सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है? और क्या है देखो यहाँ पे beads from the time of Homo sapiens made of shells, bones and animal teeth have been found. Beads मतलब क्या होता है? मोती, ठीक है? तो क्या बोले मोती जो होमो सेपियन है इनके समय की पाई गई है जो शेल्स, बोन्स और एनिमल टीथ इसके बने रहते थे मतलब कि जानवरों की हड्डी जानवरों के दांत ये सब की बनी हुई पाई गई है. दस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर गो बैक टू द ओल्ड स्टोन एज. तो क्या बोले इसके इसके कारण हमें ये पता चलता है कि जो इंसानों का जो कल्चर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ओल्ड स्टोन एज इस समय से हुई थी जब इंसान लोग गुफा ये सब में रहते थे झोपड़ी में रहना शुरू किए उस समय पे, ठीक है? आगे क्या है देखो यहाँ पे रिमेन्स ऑफ टूल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट वेरियस प्लेसेस फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु. क्या बोल रहे हैं कि जो हथियार है ओल्ड स्टोन एज के समय के ये हमारे भारत देश में कई हिस्सों में पाया गया है जैसे कि कश्मीर में तमिलनाडु में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जितने भी स्टेट है ये सब जगहों पे कहीं कहीं पाया गया है. हाउएवर नॉट मेनी ह्यूमन फॉसिल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया. क्या बोले लेकिन कैसे भी बहुत सारे जो इंसान के जो फॉसिल है मतलब जो ज़मीन के अंदर गड़े हुए इंसान की हड्डियाँ ये सब है ये बहुत ज़्यादा हमारे देश में नहीं पाई गई है. आगे क्या बोल देखो फॉसिल्स ऑफ अ ह्यूमन स्कल एंड द कॉलर बोन ऑफ एन ओल्ड स्टोन एज वुमन वर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा इन द विसिनिटी ऑफ हथनोरा अ विलेज नियर होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फॉसिल मतलब क्या मैंने आपको बताया जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ पाया जाता है वो, ठीक है? और यहाँ पे देखो विसिनिटी मतलब क्या आसपास. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पहले के इंसान थे उनका स्कल मतलब उनकी खोपड़ी और जो कॉलर बोन मतलब कि जो ये कॉलर की हड्डी रहती है जो गर्दन के नीचे हड्डी है ना ये उसको कॉलर की हड्डी बोलते हैं वो एक औरत की पाई गई है नर्मदा. ये नर्मदा क्या है? ये एक बैंक्स ऑफ नर्मदा मतलब जो नर्मदा नदी है उसके किनारे पाई गई है जो हथनोरा एक विलेज एक गांव है होशंगाबाद में वहां पे पाया गया है, ठीक है? वहाँ पे उस नदी के किनारे इस गांव के में एक नदी है उस नदी के किनारे ये इंसान की एक खोपड़ी और एक औरत की ओल्ड स्टोन एज के समय की औरत की कॉलर की हड्डी पाई गई थी, ठीक है? अब आगे क्या है देखो बिसाइड्स दैट द फॉसिलाइज्ड स्कल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम द स्टोन एज वाज फाउंड एट अ विलेज नियर पुडुचेरी. तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि इसके अलावा एक बच्चे का स्टोन एज के समय का मतलब वो जो पत्थर जो जो समय पे पत्थर की गुफा इस समय इंसान लोग रहते थे उस समय का एक बच्चे का स्कल एक बच्चे का जो खोपड़ी सर की रहती है वो पाई गई है पुडुचेरी में एक गांव है वहां पर, ठीक है? सम रिमेन्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका. क्या बोल रहे हैं और कुछ कुछ जो ओल्ड स्टोन एज के समय के जो इंसान थे उनके जो हड्डियाँ ये सब है पाई गई है अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी, ठीक है? गंगापुर नियर नासिक एंड चिरकी नियर नेवासा आर अमोंग द वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट्स इन महाराष्ट्र. और क्या बोले महाराष्ट्र में गंगापुर जो नासिक के पास है और चिरकी जो निवासा के पास है ये बहुत ज़्यादा जानी मानी जगह है जहाँ पे ओल्ड स्टोन एज जो साइट्स है वो सब यहाँ पर है मतलब कि जो ओल्ड स्टोन एज के समय की जो बनी हुई इमारत है जो उस समय पे इंसान लोग ने जो भी घर ये सब बनाया था वो सब यहाँ पे देखे जाते हैं गुफा ये सब, ओके? अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं गंगापुर इज ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर एंड चिरकी निवासा इज इन द प्रावरा बेसिन. देखो हमें बोल रहा है गंगापुर जो है वो कहाँ पे है? गंगापुर ये जो गोदावरी रिवर के जो ये नदी है इसके पास हमें मिला था क्या जो ह्यूमन का जो स्कल था वो पुराने ज़माने के. और चिरकी जो निवासा है यहाँ पे कहाँ पे मिला था? प्रावरा बेसिन के पास, ठीक है? आगे क्या देखो अभी मिडल स्टोन एज मिसोलिथिक एज. अब देखो हम पहले ओल्ड स्टोन एज मतलब एकदम शुरुआत के इंसानों के बारे में पढ़े. अब मिडल स्टोन एज जो बीच के इंसान जो स्टोन एज का समय जब बीच में आया तो उस समय के अब बारे में हम पढ़ेंगे जिसको मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं. तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे आपको बोले होमो सेपियंस इन द मिडल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन मेनी डिफरेंट वेज. क्या बोले जो होमो सेपियंस इंसान थे ये जो इंसान की जो प्रजाति थी इन लोगों ने मिडल स्टोन एज में आने के बाद लगातार विकास करते गए प्रोग्रेस करते गए मतलब आगे बढ़ते गए हर चीज़ में. दे डोमेस्टिकेटेड द डॉग और इन्होंने जो डॉग थे जो कुत्ते थे इनको पालना शुरू किया. Due to changes in the climate and environment in the middle stone age, the way of life humans had begun to change.
क्या बोल रहे हैं कि जो मौसम था और जो पर्यावरण था उसके बदलने के कारण क्या हुआ, जो मिडल स्टोन एज के लोग थे उन्होंने अपने जीने का तरीका थोड़ा बदला। Besides hunting, Homo sapiens had started harvest food grains that grew in the wild and to domesticate animals. क्या बोल रहे हैं कि जब इंसान मिडिल स्टोन एज में गए तो उन्होंने शिकार करने के अलावा क्या शुरू कर दिया, खेती, जो खेती बाड़ी थी वो शुरू कर दिया। और जो ये लोग जंगल ये सब साइड पे उगाते थे और वहाँ पे जानवर भी पालते थे। ठीक है, देयर डाइट नाउ इंक्लूडेड वेरियस प्लांट फूड। और क्या बोला, अब इंसान ने जो मांस खाते थे, गोश्त खाते थे, उसके अलावा अब उन्होंने जो पेड़ पौधे हैं, जो सब्जियां हैं, ये भी खाना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो बिगेन टू सेटल इन वन प्लेस फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। और क्या बोल रहे हैं, अब इंसान लोग एक जगह पर अब सालों साल रहने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट्स ऑल्सो गोज बैक टू दिस पीरियड। और क्या बोल रहे हैं कि जो भेड़ और जो बकरियां रहती है, इनको पालने का जो रिवाज था ये उस समय से चला आ रहा है। ठीक है, जब इंसान लोग एकदम पुराने समय के थे, आज से हजारों साल पहले। ओके, अब आगे क्या है, टेकिंग ऑल दिस इनटू अकाउंट, it appears that Homo sapiens now needed several different types of tools that were light in weight and durable for variety of tasks such as hunting, fishing, harvesting, cutting of trees, etc. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये लग रहा था कि जो होमो सेपियंस थे, ये इंसान की इस प्रजाति को कई तरह तरह के टूल्स, औजार चाहिए थे जो हल्के हो और ज़्यादा टिकाऊ हो। कि किस चीज़ों के लिए, पहले तो शिकार करने के लिए और मछली मारने के लिए और फसल ये सब उगाने के लिए और पेड़ को काटने के लिए। ठीक है, ही यूज टू मेक implements like the knife and the sickle by firmly fixing a row of blade as small as fingernails into a groove in a bone or a piece of wood. तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये इंसान लोग थे, इन्होंने कई औजार बनाए, जैसे कि चाकू और सिकल। कैसे, छोटे छोटे जो ब्लेड्स रहते थे, जो पत्थर के ब्लेड्स रहते थे, उनको एकदम छोटे, ये हमारे जो हाथ हाथ के नाखून है ना, इतने छोटे छोटे पत्थर उन्होंने लकड़ी के ऊपर ऐसे लगा लगा के हथियार बनाए। आप देखो कुछ इस तरीके के आप बोल सकते हो, ये दूसरे इसी तरीके से बनाते थे। ओके, आगे क्या है, मेनी साइट्स ऑफ द मिडल स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया। और क्या बोले कि बहुत सारी जगह हमें जो इस समय की थी मिडल स्टोन एज की पाई गई है इंडिया में। ठीक है, अमोंग देम बागोर इन राजस्थान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, लंगनाज इन गुजरात एंड पटाने इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र आर द वेल नोन वंस। क्या बोल रहे हैं कि इन सारी जगहों में से, जो इंडिया में सारी जगह पाई गई हैं, जो पहले ज़माने स्टोन एज के समय की है, उनमें से कुछ है बगोज जो राजस्थान में है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, और लंगनाथ जो गुजरात में है, और पटाने जो जलगांव में। ये सारी जगह ज़्यादा अच्छे से जानी जाती है। ये सारी जगहों पर ये इंसान जो थे आज से 1000 साल पहले के, इनकी बनाई हुई चीज़ें, इनके बनाए हुए घर, ये सब आजकल पाए जाते हैं, जो गुफा ये सब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो हमें यहाँ पे अलग अलग हथियार के बारे में बताया गया अच्छे से। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो, इन मिडल स्टोन एज द स्टोन ब्लेड्स यूज टू मेक इम्प्लीमेंट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोन बाय फ्लूटेड कोर टेक्निक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पुराने समय में, जो स्टोन एज के समय पे, जो स्टोन ब्लेड, जो पत्थर के ब्लेड बनाए जाते थे, वो कैसे निकालते थे, उसको पत्थर से तोड़ के निकालते थे फ्लूटेड कोर। ये एक टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। देखो यहाँ पे फ्लूटेड कोर है ना, इस तरीके से ये मार के पत्थर, देखो पतला सा निकालते थे। देखो ये बड़ा पत्थर है, उसमें देखो पतले पतले पत्थर निकाले हैं। ओके, क्या है, फ्लूट मीन्स अ लॉन्ग पैरेलल साइडेड डिप्रेशन ऑन द स्टोन एंड कोर मीन्स ओरिजिनल स्टोन फ्रॉम विच द ब्लेड्स आर रिमूव्ड। अब देखो फ्लूटेड कोर, इसको नाम क्यों दिया गया इस टेक्निक को, क्योंकि देखो पहले तो देखो ये जो फ्लूट मीन्स क्या होता है कि एक पैरेलल साइड जो इसमें से हम निकालेंगे जो पत्थर को, जो क्या रहे, एक साइड से ऐसे नुकीला रहे, शार्प रहे। और कोर मीन्स क्या होता है, कोर मतलब कि ओरिजिनल पत्थर। ठीक है, इसके लिए इसको फ्लूटेड कोर, इसको नाम दिया गया इस टेक्निक को, क्योंकि हम जो कोर है, जो असली पत्थर है, उससे हम तोड़ के एक छोटा सा लंबा पत्थर निकालते हैं। ओके, अब आगे क्या है, देखो after the blades were removed from the stone from all sides, the remaining core had such fluids on all sides. और देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब भी ये जो कोर रहता है, जो पत्थर रहता है, उसके हर साइड से ये फ्लेक्स निकाल दिया जाता है, तो जो कोर रहता है उसके हर साइड पे ऐसा ही आकार आ जाता है। अब देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से निकाला गया है। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ब्लेड्स रिमूव्ड विद दिस टेक्निक आर वेरी माइन्यूट।
द साइज ऑफ नेल और स्लाइटली बिगर। क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लेड्स है जो पत्थर से निकाले जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे रहते थे, मतलब एक नेल मतलब कि एक नाखून जितने छोटे या उससे थोड़े से बड़े। हेंस दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इसके लिए इनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। माइक्रोलिथ्स क्यों बोला जाता है? देखो, माइक्रो मतलब क्या, वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। लिथोस मतलब क्या, लिथोस मतलब स्टोन, इसके लिए माइक्रो लिथोस इन्हें बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स। ठीक है। और क्या, इन द मिडल स्टोन एज एरोज वर मेड बाय फिक्सिंग अ माइक्रोलिथ एट द टिप ऑफ द स्टिक। क्या बोल रहे हैं कि मिडल स्टोन एज में जो एरो मतलब जो भाला बनाया जाता था वो कैसे बनाया जाता था? जो माइक्रोलिथ रहती है, माइक्रोलिथ मतलब छोटे जो पत्थर रहते थे उनको एक लकड़ी के आगे लगाकर भाला बनाया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है एरोज विद माइक्रोलिथ एज टिप्स मिडल स्टोन एज। तो यहाँ पे देखो एक लकड़ी है, उसके ऊपर देखो एक ये लगा दिया है जो पत्थर का माइक्रोलिथ है, तो इससे बन गया ये भाला। ठीक है। और देखो ये माइक्रोलिथ है, इन सबको माइक्रोलिथ बोलते हैं, एकदम छोटे छोटे रहते थे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो और भी आपको हथियार दिखाए हैं। क्या? अ नाइफ विद एन एज लाइक सॉ मेड बाय फिक्सिंग माइक्रोलिथ्स मिडल स्टोन एज। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ये नाइफ है जिसपे छोटे छोटे माइक्रोलिथ जो पत्थर है वो अटैच करके ये हथियार बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या है, देखो फिश हुक्स ऑफ बोन। देखो यहाँ पे देखो मछली पकड़ने के लिए ये जो हड्डी है उसका हुक बनाया है, ये मछली पकड़ने के लिए। ठीक है। ओके, ये देखो आप देख सकते हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट का टॉपिक है क्या है, हमने मिडल स्टोन एज के बारे में भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम न्यू स्टोन एज, न्योलिथिक एज। ये सबसे आगे का जो सबसे एडवांस स्टोन एज का समय था वो है। क्या है? इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ स्मूथ शाइनी फिनिश वर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बोल रहे हैं कि ये समय में जो इंसान लोग थे क्या करते थे, जो उनके पास औजार थे, जो हथियार थे, उनको पॉलिश करते थे, एकदम स्मूथ बनाते थे। ठीक है। एज दिस वॉज न्यू टाइप ऑफ टूल मेकिंग टेक्निक, दिस पीरियड वॉज नेम्ड द न्यू स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेक्निक थी, कोई भी हथियार को पॉलिश करना, एकदम स्मूथ बनाना, पॉलिश करके चमकाना, तो ये नई टेक्निक थी। इसके लिए इस समय को, इस पीरियड को क्या नाम दिया गया? न्यू स्टोन एज। ठीक है। कि अब ये समय में इंसान लोग और भी ज़्यादा एडवांस हो गए, अपने जो औजार थे, जो हथियार थे, उनको एकदम पॉलिश, एकदम चमकाते थे। ठीक है। बाय द टाइम ऑफ द न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री हैड बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं कि न्यू स्टोन एज के समय में क्या हुआ, खेती बाड़ी, जानवरों को पालना, ये सब अब इंसान की रोज जो रूटीन रहते हैं, मतलब रोज की जो जिंदगी का भी हिस्सा बन गया था। हंटिंग वॉज नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और क्या बोल रहे हैं कि शिकार करना अब इंसान के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अब वो लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करके अपना खाना पीना करते थे, तो जानवरों को पाल के उनका दूध पी के ये सब। ठीक है। अब वो लोग शिकार ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि शिकार करने में खतरा भी रहता था कि जाओ जंगल में कोई हिरन मारो या तो कोई बादशाह मारो, तो वो लोग भी हमला करते थे, तो खतरनाक पड़ता था। इसके लिए अब इंसान ने आसान तरीका निकाल लिया था अपने खाने पीने का। आगे क्या, इट बिकेम सेकेंडरी टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और क्या बोल रहे हैं कि अब वो सेकेंडरी बन गया था, हंटिंग करना, ये सब करना। अब इंसान लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसके थ्रू अपना खाना पीना पूरा करते थे। देर आर मेनी साइट्स इन न्यू स्टोन एज कल्चर इन इंडिया, स्पेशली अलोंग दी गंगा रिवर एंड इन साउथ इंडिया। क्या बोले कि जो न्यू स्टोन एज की जो जगह हैं बहुत सारी पाई जाती है इंडिया में, खासकर गंगा रिवर के पास और साउथ इंडिया में। ठीक है। तो देखो साउथ इंडिया के जो साइड है वो सब कौन कौन से स्टेट है, देखो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब साइड की जगह पर न्यू स्टोन एज की जगह देखी जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा, आपको 5वीं क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।